अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तर एडवोकेट। आप भी देख और सुन चुके होंगे, रात हुकूमत तब्दील हो गई है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हो गए हैं और नया वज़ीर आज़म का इंतखाब कल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात रात देर तक देखते रहे और मुख्तलिफ़ सूरत हाल हमारे पेश नज़र थीं, लेकिन उनमें से जो चीज़ मैंने ज़्यादा महसूस की और जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूं, वो ये है कि मेरी अदलिया ने रात 12 बजे अदालत इज़्मा ने और अदालत आलिया इस्लामाबाद ने रात को 12 बजे अदालतें लगाईं और वो कोई ऐसे इशू नहीं थे, इतने अहम इशू नहीं थे जिसकी वजह से वो अदालत लगी। इससे बड़े बड़े इश्यूज मौजूद थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि जहां हम इंसाफ देना चाहते हैं वहां रात को 12 बजे भी अदालत खुल सकती है, और जहां इंसाफ नहीं देना चाहते वहाँ 5 साल से 10 साल से केस पेंडेंसी का शिकार हैं और वो केस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। बेशुमार केस हैं जो हम भी कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। गरीब आदमी जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, इंसाफ से महरूम है। मेरे सामने एक केस था, तो एक गरीब झोंपड़ी वाला था, उसकी बेटी किसी ने डिटेन कर ली। उसने 491 की पिटिशन दायर की, मैंने खुद दायर की उसकी तरफ से। जब जज साहब के सामने वो मैंने पिटिशन दायर की थी, तो जब ये बात जज साहब को पता चली कि ये तो एक झोंपड़ी वाला है, तो जज साहब ने कोई उसका नोटिस नहीं लिया। उसको वारंट उसकी रिकवरी के लिए या नो इवन सिंगल नोटिस, सिंपल नोटिस तक निकालने के लिए उन्होंने अग्री नहीं किया। उन्होंने कहा छोड़ें इस चीज़, इसको जाने दें। मकसद ये है कि गरीब की बेटी जो है वो बेटी नहीं है। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो काफिर की ही क्यों ना हो। ये ऐसा वाक़या है जो मैंने खुद दायर किया था। मुझे आज तक बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि इतने बड़े मनसब पर बैठकर आप लोगों के दरमियान तफरीक कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसाफ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो कमज़ोर तबका है, गरीब तक तबका है, मजबूर तबका है, जो इंसाफ नहीं ले सकता, जिसके पास ताकत नहीं है। ताकतवर तबका तो अपना इंसाफ खुद कर लेता है। माइट इज़ राइट का कानून है। यहाँ तो जंगल का कानून है कि जिसके पास ताकत है वो इंसाफ ले लेता है। इंसाफ ये अदालतें तो कमज़ोरों के लिए होती हैं ना। उसके बाद बड़ा झटका लगा, बड़ी तकलीफ़ आज तक महसूस करता हूँ मैं। तो ये मेरा एक तजर्बा था। लेकिन जब रात को मेरी अदलिया ने 12 बजे, उस वक्त जब अभी ये लाश चल रहा था, फैसला अभी होना था, कोई बात नहीं, चलता रहता, अभी ये लास्ट एंड तो नहीं हुआ था, इंतज़ार कर लेते। लेकिन प्रिएम्प्टिव स्टेप्स लेने के लिए अदलिया खोल दी गई। मेरे लिए हैरानगी की बात थी। और अदालत आलिया इस्लामाबाद, क्या जी वहाँ पर जी ECL में इमरान खान का नाम डाला जाए? क्या ये दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं हो सकता था? इमरान खान ने रात को उड़ जाना था। हैरानगी की बात। फिर दूसरी पिटीशन ये थी कि इमरान खान को
आर्मी चीफ को रिमूव करने से रोका जाए। एक झूठी खबर चलवा के उस पर पिटीशन दायर कर दी। हालांकि उस वक्त बाजवा साहब, इमरान खान साहब इकट्ठे बैठे थे। ये किधर जा रहा है इंसाफ हमारा? ये दुनिया में हम क्यों मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है कि हमारे मेयार क्यों अलग अलग हो गए हैं? हमारी अदलिया का 130वां नंबर है दुनिया में। ये चीज़ तंग करती है कि हम तो अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, अल्लाह और रसूल के फर्माबरदार हैं, फॉलोअर हैं, और हमारे पास नुस्खा कीमिया कुरान मजीद मौजूद है। इन चीज़ों के होते हुए हमारा नंबर 130 क्यों है? ये मुल्क जो ला इलाहा की बुनियाद पर हासिल हुआ था, हमने स्ट्रगल करके लिया था, उसमें इंसाफ और अदालत को तो पहले नंबर पर रहना चाहिए था। मेरी तो ये आरज़ू है, शदीद आरज़ू है कि हमारा निज़ाम इंसाफ दुनिया में पहला निज़ाम इंसाफ हो, पहले नंबर पर आए। आज माशरे के अंदर इंतशार है, बदअमनी है, सब बुराइयां, जितनी भी माशरती बुराइयां हैं, हत्ता कि करप्शन है। क्यों है? इंसाफ नहीं है। ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि वो करप्शन को रोके, ये अदालतों का काम है। ये अदालतों का काम है कि उनके पास जो केस आते हैं, जो जालिम जाति करते हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनके फैसले 10-10 साल से पेंडेंसी में पड़े हैं। ये वज़ीर आज़म का काम नहीं, ये सियासी लोगों का काम नहीं। अगर अदालतें इंसाफ करना शुरू कर दें और ताकतवर को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, एक आम लेमैन और ताकतवर शख्स के दरमियान फ़र्क ना रखें, तो देख लें, मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये निज़ाम अदल हमारा रातों रात दुनिया का पहला निज़ाम अदल बन जाए। सिर्फ अदालतें फैसला कर लें, जज साहबान कमिटेड हो जाएं कि हमने इंसाफ करना है और सामने जो भी है, कोई भी है, हमने इंसाफ करना है और बराबरी करनी है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कमज़ोर है, चाहे ताकतवर है, इंसाफ इंसाफ है। तो ये देख लीजिए, ये मुआशरती बुराइयाँ, ये इतने जराइम हैं। ये नैब में कितने सालों से केस पड़े हैं, किसने डिस्पोज करने थे, किसने उनको इंसाफ करना था? अदालतों ने करना था। मैं चाहता हूँ और यही मैं तलाश कर रहा हूँ कि इंसाफ कहाँ से तलाश किया जाए, ये गरीब कहाँ से इंसाफ को ढूंढे। माशरे में इसी वजह से तो अदम तवाज़ुन पैदा होता है। इसी वजह से तो फिर मजबूर लोग खुद इंसाफ करना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक वाक़या यहाँ पे हो गया है कि 5 बंदे कत्ल हो गए उनके, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, छूटते गए। अब एक बंदा जो मेन बंदा था वो खड़ा था, अब वो धमकी दे रहा था कि मैं बहर आ जाऊँ तो मैं देख लेता हूँ। अब जो मुद्दई पार्टी जो है, उन्होंने परेशानी में कि हमें इंसाफ मिलता नहीं, अब ये वापस आ रहा है, इसने फिर हमें हिट करना है। उसने जाके खुद फैसला किया, अदालत में जाके, परमिसेस में जाके उसको शूट कर दिया, कत्ल कर दिया। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर यहाँ पर खुद ही फैसले होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये इंतशार, ये फितना, ये कत्ल से भी सख्त है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ये कोई नहीं रोक सकता। फिर अदालतें भी नहीं रोक सकेंगी। फिर जब बगावत होती है तो फिर सारा निज़ाम जैम हो जाता है, कुछ नहीं चलता। बस मैं इंसाफ की तलाश में हूँ उन लोगों के लिए जो इंसाफ से महरूम हैं। हमें उन असूलों पर चलना है जो अल्लाह और रसूल ने हमें दिए हैं। अगर हम उन पर चल पड़े
माशरे में इंसाफ हो गया, माशरे में इंसाफ हो गया तो हुकूमतें भी ठीक हो जाएंगी, अपोजिशन भी ठीक हो जाएगी और माशरा भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इंसाफ जब बेलाग होगा, बिला तफरीक होगा, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा, चाहे वो मेरा बाप भी सामने हो और वो कसूरवार है तो वो कसूरवार है। जब ऐसा इंसाफ हम करेंगे तो फिर ज़रूर माशरे में अमन भी होगा और माशरा तरक्की भी करेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।